शुभ संध्या। 9:06 में रचना किया गया था नर्मदा पुराण 28वां अध्याय। अभी 9:20 हैं। अग्नितीर्थ का महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, तीर्थों में उत्तम अग्नितीर्थ है कि श्रद्धालु भक्तजन को यात्रा करनी चाहिए, जहाँ काम पीड़ा से दग्ध अग्निदेव गए और वहाँ विद्यमान हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, अग्निदेव जो जगत को आधार देने वाले हैं, वही कामदेव का कैसे शिकार हो गए और एक स्थान पर उनका वास नित्य ही कैसे रहता है, जो त्रैलोक्य में बहुत बड़ा आश्चर्य है। हे महर्षि, मैं इसको जानना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, श्रेष्ठ बुद्धि वाले निष्पाप राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान शंकर से मैंने जैसा सुना है वह कहता हूँ। सत्ययुग में हाथी, घोड़े एवं रथों से पूर्ण पृथ्वी का रक्षक एक दुर्जय नामक श्रेष्ठ राजा था। रूप व युवावस्था से संपन्न, दिव्य भोगों से युक्त, सर्वगुण संपन्न उस राजा को देखकर नर्मदा ने उसकी प्रार्थना की। हे राजन, माहिष्मति के उस राजा दुर्योधन ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर अन्य सुंदरियों के साथ स्थान पर उन्हें ही चाहा। हे धर्मराज, समयानुसार वह उसी के साथ रमण करने लगा। समय आने पर नर्मदा ने सुंदर नेत्रों वाली कन्या को उत्पन्न किया। वो सुंदर अंग प्रत्यंगों से संपन्न होने से संसार में विख्यात हुई। पिता माता का उस पर बड़ा स्नेह था। बहुत समय से युवावस्था में स्थित वह सुंदरी कुमारी अनेकों राजाओं द्वारा प्रार्थित हुई। हे राजन, इस अवस्था में भी उसने दूसरे के वरण को तैयार नहीं हुई। तदनंतर दूसरे समय महातपस्वी ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव ने एकांत में राजा से कन्या को पाने का आग्रह किया। रघुकुल श्रेष्ठ राजन, मैं असहाय निर्धन ब्राह्मण हूँ। पत्नी हेतु तुम्हारी कन्या को वरण करना चाह रहा हूँ। इस भूमंडल में सर्वांग सुंदर कन्या तुम्हारे भवन में जो अवस्था को प्राप्त हो रही है। हे राजन, तुम उसे मुझे दो। मैं अकेला हूँ, ब्रह्मचर्य से उब गया हूँ तथा काम से भी पीड़ित हूँ। हे राजन, आप याचना करने वाले मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं द्रव्य से रहित अपने वर्ण से भिन्न किसी को अपनी सुंदर कन्या नहीं दूंगा। आप जाइए। ऐसा कहने जाने पर उस समय अग्निदेव बड़ी पीड़ा को प्राप्त हुए। वह राजा ने कुछ न कहकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण के अंतर्धान होने पर कुछ समय के पश्चात राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों से विचार कर उचित समय आने पर यज्ञ करना प्रारंभ। हे भारत, वंशोत्पन्न राजन, यज्ञ में ब्राह्मणों के साथ भक्ति से पूजन व हवन करते हुए राजा एवं सबके देखते ही अग्निदेव अदृश्य हो गए। ब्राह्मण दुखित मन होकर राजभवन में पहुंचे और राजा से अग्नि के अदृश्य होने की बात कही। इससे प्रतीत होता है कि राजा अग्निदेव के अदृश्य होने से पूर्व चले जा चुके थे, वहाँ नहीं थे। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज दुर्योधन, बड़े आश्चर्य की बात सुनिए। हे राजश्रेष्ठ, ऐसा आश्चर्य न देखा न सुना गया है। हे राजन, विधि पूर्वक अग्नि कार्य में प्रवृत्त हो हम लोगों के समय के न तो अग्निदेव हिलते हैं न जलते हैं। ब्राह्मणों के मुख से राजा उस विचित्र अप्रिय वचन को सुनकर कटे मूल वाले वृक्ष की भांति सिंहासन से पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाद में आश्वासना पाकर धैर्य धारण कर रोते हुए संपूर्ण दिशाओं को देखकर राजा ने कहा, हे मान्य ब्राह्मणों, यह बड़ा आश्चर्य कैसे हुआ? यथोचित रीति से विचार कर आप सब कारण कहें। क्या मेरा कोई पाप या त्रुटि है अतः आप लोगों से कई भूल चूक हो गई है, जिस कारण से यज्ञशाला से अग्निदेव अदृश्य हो गए? क्या कारण है? मंत्र दोष अथवा कोई अन्य दोष या बिना दक्षिणा के कोई कर्म भी नहीं हुआ, क्रिया से हीन कुछ भी नहीं हुआ, फिर किस कारण अग्निदेव अदृश्य हो गए? अन्नदान से रहित यज्ञ देश को जला देता है। मंत्रों से हीन व अशुद्ध यज्ञ ऋत्वी जो होताओं को नष्ट कर देता है। दक्षिणा से रहित यज्ञ दाता को नष्ट करता है। अतः यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। अन्नहीनो दहेत राष्ट्रम, मंत्रहीनश्च ऋत्विजः, दातरम दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम लोग मंत्रों और व्रतों से रहित नहीं हैं। आप भी धन से हीन नहीं हो, अतः कोई दूसरा कारण ही सोचना चाहिए। राजा ने कहा, आप लोग मिलकर उपाय का चिंतन करो, जिससे इस लोक और परलोक में हमारा कल्याण हो। तब सभी ब्राह्मण दृढ़ निश्चय वाले और निराहार होकर जहाँ अग्निदेव अदृश्य हुए थे वहाँ ही रहे। पश्चात स्वप्न में परम तेजस्वी अग्निदेव ब्राह्मणों से बोले,
तुम सब लोग मेरे अदृश्य होने का कारण सुनो। मेरे द्वारा याचना करने पर भी वह राजा अपनी पुत्री का कन्यादान मुझे नहीं देना चाहता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मैं यज्ञशाला से अदृश्य हो गया हूँ। यदि राजा मुझे अपनी अलंकृत कन्या देता है तब मैं इसके भवन में प्रज्वलित होकर रहूँगा, अन्यथा नहीं। अग्नि के उस वचन को सुनकर आश्चर्य से भरे नेत्र वाले ब्राह्मण राजा से बोले, आपका मत जानकर हम सब यज्ञशाला में निराहार रहकर अग्निदेव को रात्रि में स्थित हुए देखते रहे। तब उस अग्निदेव ने हमसे कहा, यदि राजा मुझे अपनी कन्या देना चाहे तो मैं इसके घर में प्रज्वलित होऊंगा, अन्यथा नहीं। महाराज, ऐसा जानकर अग्निदेव को तुम अपनी पुत्री देने योग्य हो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका अथवा उन अग्निदेव का वचन हृदय में रखकर कन्यादान के विषय में एक श्रेष्ठ शर्त करना चाहता हूँ कि अग्निदेव मेरे घर यदि नित्य रहें तो मैं कन्या दूंगा। इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनकर शीघ्र ही अग्नि के पास पहुँचे, उनसे सब कहकर शीघ्र ही विवाह करा दिया। हे राजन, सुंदरी सुदर्शना के मिलने से अग्निदेव संतुष्ट होकर शीघ्र नित्य ही माहिष्मति में उसके समीप ही प्रज्वलित हुए। तभी से उस तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहते हैं। आजकल माहिष्मति को महेश्वर कहते हैं। जो लोग वहाँ पक्ष संधि अर्थात अमावस्या व पूर्णमासी में स्नान और दान की भावना से युक्त होकर पितृदेवों का तर्पण करते हैं, वे अश्वमेध के फलों से युक्त होते हैं। हे राजन, जो लोग उस तीर्थ में सुवर्ण दान करते हैं उन्हें पृथ्वी के दान का फल मिलता है। वे मरकर देवों से पूजित होकर अग्निलोक में क्रीड़ा करते हैं। यह मैंने अग्नितीर्थ की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे राजन, ये कथा श्रवण मात्र से सब पापों का विनाशक, पुण्यप्रद और धन देने वाला है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। दैव सौभाग्यवशतः आज फाल्गुन महीना का पूर्णिमा है, पूर्णिमा का रात्रि है। और सम्प्रति मया रचितम् अथ नर्मदा पुराणम् अग्नितीर्थस्य माहात्म्यम्। तीर्थेष्वस्ति विधिराजन् अग्नितीर्थश्च सुमहत् माहास्मति नगरे च दुर्योधनिकनुर्पति सत्ययुगे कृतरजं नर्मदा मोहिता यथा दुर्योधनेन तथैव प्रीणाति सुखमनसा नर्मदा दुहिते कषा परमा सुन्दरी प्रिया राजानश्च समागत्य तां च प्रार्थितमासन्नपि सा परमा वरा इव नैच्छन्तीव निरुत्तरा तावदग्निश्च रूपेण ब्राह्मणेन समागतः राज्ञी प्रार्थितविप्रे च प्रत्याख्यातश्च नृपति कदाचित् सो नृपत्यग्रे कृत्वा स्वमेधयाज्ञिका विना प्रज्वलितमग्निं याज्ञिकाश्च हतप्रभा स्वप्नेनादिष्टवानग्निर्ग्रहीतुं पाणिदुहितु तज्जावदग्निरस्तीव माहास्मत्यानुपतये महतीर्थोऽयमतस्तं वारमेकं भवगमि तज्जावदग्निरस्तीव माहास्मत्यानुपतये महतीर्थोऽयमतस्तं वारमेकं भवगमि अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः दातारं ज्येष्ठेनाहीनो नास्ति जज्ञोरिपुसमः अज्ञानान्तर्धानकाले ऋत्विजान् प्रति नृपतिः शङ्कया कृतसन्देहो विप्रस्वप्नेन भञ्जते। ओडिया
सुना सुना राजा अग्नितीर्थ तत्पूर्वरु जहा मुसुणी दुर्योधन नामे माहेस्मती पुरे सत्य जोग राजा जणी धर्म कर्म सार अपरूप बळे नर्मदा प्राथिता जेणु नृपति तथेव प्रीत होई ताठे प्रेमाळापे प्रीती तेणु नर्मदा अंशरूप रमा सुंदरी कन्या एक हेला जात राजन्य बरकत बर प्रार्थी होई पाइले ना कन्या मत ब्राह्मण विसारे अग्निदेव पूर्ण राजा को जचंती कन्या अन्य बन्न बर नस्ते जमा मोहि देवी नाही मोर कन्या असंतोष अग्नि सेठु चाली गले काले राजा कले जाग जागिंक मंत्र रे आहुत दियंते समिधे अग्नि न जोग स्वप्नादेशे पूर्ण नृपति सम्मत माहेस्मती महेश्वरी चिरकाळ बास बराबरी बरे अग्नितीर्थ पुण्य भरे स्वप्नादेशे पूर्ण नृपति सम्मत माहेस्मती महेश्वरी चिरकाळ बास बराबरी बरे अग्नितीर्थ पुण्य भरे स्वप्नादेशे पूर्ण नृपति सम्मत माहेस्मती महेश्वरी चिरकाळ बास बराबरी बरे अग्नितीर्थ पुण्य भरे। शुभमस्तु सर्वेषां कल्याणमस्तु। आज ये पूर्णिमा तिथि में सबका सब प्रकार का कामना पूर्ण हो। ओम नमः नर्मदा अमरेश्वराय।